लास्ट लेक्चर जो हमने किया था उसमें एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 6 इसी एक्सरसाइज 2.2 का। तो ये एक्सरसाइज जो है ये एक्सरसाइज 2.2 है। इसका हम देख रहे हैं क्वेश्चन 6। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स D of the parallelogram whose other three vertices are A, B and C। अच्छा, ये पहले मैं बता दूं कि इसकी तरह के और भी क्वेश्चंस हैं। ऐसा करता हूं कि मैं आपको दिखाता हूं जो इसके साथ के और भी क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है वो क्वेश्चन 7 है। इसमें भी 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के और आपसे कह रहे हैं कि फोर्थ वर्टेक्स निकालें। तो कोई एक हम देख लेंगे। क्वेश्चन 6 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 6 में फॉर एग्जांपल जो है वो ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो ये पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है। एक के पॉइंट को आप ए कह दीजिए 1, -2 और दूसरे पॉइंट को बी कह दीजिए ये 1, 0 और तीसरे पॉइंट को आप सी कह दीजिए 2, 1 दिया हुआ है। आपसे कह रहे हैं चौथा वर्टेक्स निकालें। तो आपने एज्यूम कर लिया कि चौथा वर्टेक्स जो है इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। चौथा वर्टेक्स D और इसके कोऑर्डिनेट्स x, y। तो इसका मतलब है कि x और y की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि D जो है वो फोर्थ वर्टेक्स है। तो देखिए, अब होता ये है कि ये जो हमारे पास डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के, ये स्ट्रेट लाइन है। तो इन दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होता है वो एक ही जगह पर होता है। यानी कि डायगोनल AC यानी पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल दोनों में ये होता है कि जो हमारे पास डायगोनल्स हैं उनका मिड पॉइंट एक ही जगह पर वाक़या होता है। एक ही जगह पर वाक़या होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD is equal to midpoint of AC। इससे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके बाद ये कीजिए कि BD का मिड पॉइंट निकालें। ये x1 y1 ये x2 y2। तो ये हो जाएगा 1 + x डिवाइडेड बाई 2 कॉमा यानी x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2 होता है। तो 0 + y अपॉन 2 और दूसरी तरफ जो है वो क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये x1 y1 ये x2 y2। तो ये हो जाएगा 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -2 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 1 + x अपॉन 2 कॉमा y/2 इज इक्वल टू 3/2 कॉमा -1/2। तो इस तरह से आपने ये निकाल लिया। अब इसके बाद दो पॉइंट्स बराबर हैं तो तो एब्सीसा के बराबर यानी x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा जिसे हम एब्सीसा कहते हैं। और ऑर्डिनेट के बराबर यानी कि y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। ये 2 से 2 कैंसिल तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 3 - 1 2। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई और यहाँ 2 से 2 कैंसिल y की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। तो इस तरह से पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जो कि x, y थे। अब ये हो जाएंगे पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स 2, -1। ये हमारे पास D के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और इसके बाद जो क्वेश्चन 6 है उसका 7 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से है। इसमें भी आप जो है यही करेंगे। तो डायगोनल्स का मिड पॉइंट जो है वो सेम होगा और उससे हम फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 8 है। इसमें कह रहे हैं कि ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ये ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो पहले तो इन जनरल देख लीजिए कि जो सेंट्रॉइड होता है उसके कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से निकलते हैं और वो होता क्या है एक्चुअली सेंट्रॉइड। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है ये ट्राइंगल है।
तो ये हमारे पास जो है वो ट्राइंगल है, और इसको हमने कह दिया ए, इसको हमने कह दिया बी, ये हमारे पास सी आ गया। ए के कोऑर्डिनेट्स फॉर एग्जांपल x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स फॉर एग्जांपल x2 y2 है, और सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं या 3 वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के। अब हम ये अस्यूम करते हैं जो पॉइंट लाइन ए बी है, इसका मिड पॉइंट हम अस्यूम कर लेते हैं कि P1 है। लाइन बी सी है, इसके मिड पॉइंट को हम अस्यूम कर लेते हैं कि ये P2 है, और लाइन ए सी के मिड पॉइंट को हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि P3 है। इसके बाद हम ज्वाइन करेंगे ए को, उसके सामने ए को ज्वाइन करेंगे इस मीडियन से, यानी इस मिड पॉइंट से, और फिर बी को ज्वाइन करेंगे P1 से, और सॉरी सी को ज्वाइन किया P1 से, और बी को हमने ज्वाइन किया, ये स्ट्रेट लाइन है, बी को हमने ज्वाइन किया P3 से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइंस आ गई। इन लाइंस को हम कहते हैं मीडियंस। तो हमारे पास ये 3 मीडियंस आ गए। ये जो मीडियंस हैं, ये तीनों मीडियंस एक पॉइंट पे मीट कर दी हैं। ये इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है, दो से ज़्यादा लाइंस एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो वो उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाता है। तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, ये सेंट्रॉइड है। तो ये जी जो है ये एक्चुअली सेंट्रॉइड है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। ठीक है, ये सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है, यानी कि ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 1 होगा। तो मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। और इस सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अगर वर्टिसेस हमें पता हो तो x1 प्लस x2 प्लस x3, ये इसकी x वैल्यू होती है, डिवाइड बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरीके से हम सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो है देखें, ये आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं कि ट्राइंगल ले लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि इसे बनाता हूँ। तो ये हमारे पास ट्राइंगल आ गया। पार्ट 1 हम इसका देख रहे हैं। ए जिसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए, बी के, सी के कोऑर्डिनेट्स ले लिए, जी के कोऑर्डिनेट, इसको x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2 कहते हैं, इसको x3 y3 कहते हैं। और फिर उसके बाद सिंपली आप फार्मूला लगाइए ये वाला। अब मेरे ख्याल से फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, फार्मूला तो यहीं लिखा हुआ है। तो आपके पास ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3, सारी x वैल्यूज ऐड होंगी। -2 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा 5 -1 + 4 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड बाई 3 होता है ये, तो डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 5 + 4 9, 9 - 2 7, 7/3, कॉमा 5 - 1 4, 4 + 4 8, 8/3। ठीक, अब इसके बाद मीडियंस भी निकालने के लिए कह रहे हैं। मीडियंस की लेंथ, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। तो इसके लिए मिड पॉइंट निकालने होंगे आपको। जैसे P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 + x2/2 होता है, तो 5 + 4 9, 9/2, और 4 - 1 3, 3/2, P2 हो जाएगा -2 + 5 3/2, और 5 + 4 9, 9/2, और P3 हो जाएगा -2 + 4 2, 2/2, यानी कि 1, और 5 - 4 5 - 1 4, 4/2, तो ये हो जाएगा 2। अब कोई एक मीडियन निकाल के बता देता हूँ, जैसे कि CP3। तो CP3 मीडियन जो है इसकी लेंथ निकाल लें।
और फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला जो कि होता है x2 माइनस x1। तो इसे x1 y1 कहते हैं, इसे x2 y2 कहते हैं। तो x2 माइनस x1 1 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 5 4 4 स्क्वायर 16 प्लस 2 माइनस 4 2 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा। तो 2 रूट 5 यूनिट्स ये इसकी लेंथ आ गई। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन 9 देखें। इसमें कह रहे हैं द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज टू वर्टिसेस आर 2, 4 एंड 3, -4 इज फाउंड टू बी 3, 1। फाइंड दी थर्ड वर्टेक्स। तो ट्राइंगल दिया हुआ है और उसके ट्राइंगल के दो वर्टिसेस पता हैं। एक को आप A कह दें 2, 4, दूसरे को आप कह दें B, और ये आपके पास है 3, -4, और फिर उसके बाद C, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, आप इसे x, y कह दीजिए। सेंट्रॉइड आपको पता है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करके आएगा, तो ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करके मिड पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन किया, यानी कि मीडियन का पॉइंट ऑफ करेंसी G आ गया, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी G आ गया। तो G के कोऑर्डिनेट्स अब क्या हो जाएंगे? G के कोऑर्डिनेट जो है वो दिए हुए हैं, ये G है हमारे पास, और ये कितना है 3, 1 है। तो G 3, 1 है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या? फॉर्मूले के मुताबिक x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो 2 प्लस 3 प्लस x अपॉन 3, 4 माइनस 4 प्लस y डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से 3, 1 ये बराबर हो जाएगा। G लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 प्लस x डिवाइडेड बाई 3, 4 माइनस 4 0, तो ये सिंपली y बाई 3। अब ये दोनों बराबर होंगे तो 3 बराबर होगा 5 प्लस एक्स अपॉन 3 के, एंड 1 बराबर होगा y अपॉन 3 के। तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, 5 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 5 4, और यहाँ से 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू सिंपली 3 आ जाएगी। तो थर्ड वर्टेक्स C जो था वो x, y था, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4, 3। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 9 तक कर लिया है। अगर आप क्वेश्चन 10 और उससे आगे सॉल्व करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो देखना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद के क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मौसूल हो सके। शुक्रिया।